तो एक बिजनेस की बैकबोन क्या हो गई? लिस्ट बिल्डिंग। तो हमारा जो आज का सेशन है वो है लिस्ट बिल्डिंग। हाउ टू बिल्ड योर लिस्ट। जितनी ज्यादा आपकी बड़ी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतनी ही बड़ी आपकी टीम होगी, और जितनी ही बड़ी आपकी टीम होगी उतनी ही बड़ी आपकी इनकम होगी, और जितनी ही बड़ी आपकी इनकम होगी उतनी ही बड़ी आपकी कामयाबी होगी, और जितनी ही बड़ी आपकी कामयाबी होगी उतनी ही बड़ी आपकी चर्चाएं होगी। चर्चा में समझते हो ना? फेमस, फेमेसिटी। और कौन लोग वहां तक नहीं पहुंचना चाहता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो वहां तक नहीं पहुंचना चाहता है जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सभी लोग पहुंचना चाहते हैं। दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत है लिस्ट बिल्डिंग की। वो लोग है ना लिस्ट बनाना नहीं चाहते। उन लोगों में ना एक चीज का है ना, या तो ईगो समझो या एक लेजीनेस समझो, मतलब आलस्य, एक आलस्य समझो। उन लोगों के अंदर ना एक आलस टाइप का एक चीज आ जाती है। इस वजह से वो लोग है ना लिस्ट नहीं बना पाते। और विदाउट लिस्ट बिजनेस कंप्लीट नहीं होता मेरे दोस्त। नेटवर्किंग नहीं की जा सकती विदाउट लिस्टिंग। अगर आप है ना इस एमएलएम वर्ल्ड के अंदर घुस भी चुके हैं, इसमें एंटर कर चुके हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक थिंग इंपॉर्टेंट है। वो थिंग क्या है पता है? यू नो, लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द एमएलएम वर्ल्ड। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस एमएलएम वर्ल्ड के लिए। एक रीढ़ की हड्डी है, एक बैकबोन साबित होती है इस चीज के लिए। ठीक है? तो इस टॉपिक के ऊपर अपन है ना बहुत गहराई से बात करेंगे। और आई होप जो भी मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा, जो भी मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगा लिस्ट बिल्डिंग के अकॉर्डिंग, वो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। मैं ये उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से। ठीक है? ओके। टाइप के अपन बना सकते हैं, उससे भी पहले ना मैं आपको लिस्ट की डेफिनेशन बताता हूँ आपको कि व्हाट इज ए लिस्ट। ये जो लिस्ट है वो लिस्ट क्या है? ठीक है? ये लिस्ट क्या होती है, इसके बारे में अपन सबसे पहले इसके बारे में अपन जानेंगे। जो लिस्ट ये जो होती है, लिस्ट का मतलब ये होता है कि भाई देखो, एक बहुत बड़ा समूह अपन क्रिएट करेंगे, जो हम खुद क्रिएट करेंगे। मैं आपको देखो जो भी चीज बता रहा हूँ ना, वो एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, मैं अपने खुद के हिसाब से बता रहा हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। मैं रटी रटाई बात कोई भी मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल जाएगी। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो लिस्ट है ना, एक तरीके का ना एक समूह है, जो एक ऐसा समूह जो हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, जो हम खुद एक समूह बना रहे हैं, वो एक लिस्ट है। हमारे फ्रेंड सर्किल वो एक लिस्ट है, हमारे रिश्तेदार वो एक लिस्ट है, स्ट्रेंजर्स लोग जो जिनको हम ना अपन जानते नहीं वो लोग क्या है, लिस्ट है एक। और आपको पता है आप कितनी बड़ी लिस्ट बना सकते हैं? मैंने ना एक व्यक्ति से सवाल किया था, मैंने बोला कि आपकी जो लिस्ट है वो कितनी बड़ी हो सकती है आप? तो उन्होंने बोला कि मेरी जो लिस्ट है अभी फिलहाल है ना 3300 लोगों की है, 3300 लोगों की है। तो मैंने बोला कि आप है ना उसको कितनी इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब कितनी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब कितने तक आप लेके जा सकते हैं हाईएस्ट हाई लेवल तक? उस बंदे का मतलब मेरे पास मैसेज आया कि मैं एक साल के अंदर ना 10,000 लोगों तक लेके जा सकता हूँ। तो मैंने कहा फिर मेरे को बोला कि यार मेरे है ना कांटेक्ट में इतने ही लोग हैं। तो मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ आपके कांटेक्ट में है ना जो लोग, वो तो आपकी लिस्ट में आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा भी हमारी इस भारत, मतलब जो इंडिया है हमारी, इंडिया जो हमारी कंट्री है, उसके अंदर पॉपुलेशन कितनी है, मतलब जनसंख्या कितनी है? 150 करोड़। अब आपको पता है 150 करोड़ में से अगर मैं 50 करोड़ लोगों को भी अगर मैं साइड में कर देता हूँ, पीछे कितने बचते हैं? 100 करोड़। और ये लोग कौन होंगे? ये लोग वही होंगे जो हमारी लिस्ट में आने वाले हैं।
और आप बोलोगे कि यार सर ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है कि यार 100 करोड़ लोगों को हम अपनी लिस्ट में कैसे लेके आ सकते हैं। वो मैं बताऊंगा आपको। ये आप ये सब है ना, 100 करोड़ लोगों को अपनी लिस्ट में कैसे लेके आए, ये सब सीखने के लिए ना आपको स्टेप टू सक्सेस सीरीज जो हमने जो एक सीरीज स्टार्ट की है, उसका पूरा का पूरा पार्ट आपको बनना पड़ेगा। अभी तो आज का जो सेशन है वो डे 6 है, ऐसे ये डे 21 तक होने वाला है। मतलब 21 दिनों का हमारा स्टेप टू सक्सेस सीरीज होने वाला है। 21 दिनों की आप जैसे मतलब आप पूरी की पूरी स्टेप टू सक्सेस सीरीज को मतलब पूरी की पूरी सीरीज को आप अटेंड कर देते हैं, तो आपको पूरा का पूरा नॉलेज आ जाएगा कि आपके साथ मतलब आपकी लिस्ट के अंदर वो 100 करोड़ लोग कैसे आ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब अपन बढ़ते हैं आगे। टाइप ऑफ लिस्ट। हमारी लिस्ट का लिस्ट मतलब जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, ये जो लिस्ट है वो कितने प्रकार की होती है। पहले अपन जानेंगे कि भाई लिस्ट का जो पहला टाइप है वो है हॉट मार्केट। क्या है? हॉट मार्केट। सेकंड, वार्म मार्केट। वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट एंड फ्रेश मार्केट। ये 4 टाइप की अपन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, 4 टाइप के अपन लोगों को अपनी लिस्ट के अंदर एडिट कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इन सारे पॉइंट्स के ऊपर अपन वन बाय वन करके विथ एग्जांपल आगे एक्सप्लेन करता हूं मैं आप सभी लोगों को। ठीक है, सबसे पहले अपन जानेंगे कि व्हाट इज ए हॉट मार्केट। ये लिस्ट के टाइप है, आप सभी लोगों को मैंने ऑलरेडी मैं बता दिया है। ये जो है हॉट मार्केट, ये हॉट मार्केट क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। एक ऐसे लोग, हॉट मार्केट में आपकी हॉट मार्केट में एक ऐसे लोग आएंगे, ऐसे लोग जो लोग आपके ऊपर पूरा का पूरा 100% आपके ऊपर बिलीव करते हैं या भरोसा करते हैं, और आप भी उन लोगों के ऊपर, जो सामने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर आप क्या करते हैं, 100% भरोसा करते हैं। मतलब आप भी उसके ऊपर 100% भरोसा करते हैं, और सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी आपके ऊपर क्या करता है, 100% बिलीव करता है। तो आप दोनों आपस में क्या हो गए, हॉट मार्केट। उस सामने वाले व्यक्ति के लिए आप हॉट मार्केट है, और आपके लिए वो सामने वाला व्यक्ति हॉट मार्केट है। समझ में आ गया? कहने का मतलब ये है कि हम जिसके ऊपर पूरा का पूरा भरोसा करते हैं ना, और वो भी व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति भी हमारे ऊपर पूरा का पूरा भरोसा करता है, वो हमारी हॉट लिस्ट में आता है। बोले तो हमारी हॉट मार्केट के अंदर वो आता है, हॉट लिस्ट में आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। रिश्तेदार हो गए हमारे। अब आजकल तो देखो बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार भी है जो हमारे खुद के पैर काट लेते हैं। ऐसे रिश्तेदार की बात नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसे रिश्तेदार मतलब बोले तो एक फ्रेंड हो गया, एक हमारा मतलब सच्चा फ्रेंड, एक क्लोज फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड। वो व्यक्ति तो मतलब जो फ्रेंड है हमारा, वो तो हमारे ऊपर तो बिलीव करेगा, हमारी बुराई में भी साथ देगा हमारा, और हमारी अच्छाई में भी हमारा साथ देगा। तो वो व्यक्ति हमारा क्या है, वो हमारा हॉट मार्केट है। वो हमारी किस लिस्ट में आएगा, वो हमारी हॉट मार्केट की लिस्ट में आएगा। अगर वो सामने वाले ने कुछ गलत किया है, तो अगर फिर भी हम उसके साथ हैं, मतलब हम उसके ऊपर पूरा का पूरा बिलीव करते हैं, 100% भरोसा करते हैं, हमें ये विश्वास है, हमें ये यकीन रहेगा कि इस व्यक्ति ने ना कुछ गलत नहीं किया है, लोग भले कुछ भी बोले लेकिन इसने सच में कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें इतना भी यकीन होता है ना सामने वाले इंसान के ऊपर, मतलब 100% भरोसा होता है ना किसी के ऊपर, तो वो हमारी हॉट लिस्ट की, सॉरी, वो हमारी हॉट लिस्ट में आ जाता है, वो हमारी हॉट मार्केट की लिस्ट में आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इन सारी चीजों में आपके कॉलेज फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके स्कूल फ्रेंड भी हो सकते हैं, आपके ड्यूटी फ्रेंड भी हो सकते हैं, ऑन ड्यूटी वाले जो भी हैं, आप जो भी काम करते हैं, या तो आप फैक्ट्री में काम करते होंगे, या कोई कोई जॉब करते होंगे, या कोई कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होंगे आप, या फिर आप स्टूडेंट होंगे, या फिर आपका कोई एक अलग प्रोफेशन होगा, खुद का बिजनेस होगा। मतलब कहीं से भी आपका कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड जरूर होगा जो आपकी हॉट लिस्ट में आता है।
और ये चीज आप लोगों से खुद से ज्यादा है ना कोई खुद से ज्यादा कोई बेटर तरीके से समझ नहीं सकता कि आपकी हॉट मार्केट में कौन से व्यक्ति आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है वॉरम मार्केट। अब ये क्या है, अब ये क्या है, देखो वॉरम मार्केट क्या है। वॉरम मार्केट का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो हम लोगों के ऊपर पूरा मतलब पूरा भरोसा तो नहीं करते, लेकिन वो उससे आधा करते हैं, मतलब आधा परसेंट भरोसा करते हैं, 50% भरोसा करते हैं, 50% भरोसा करते हैं। अगर गुजराती में बोलूं तो 50% हमारे ऊपर भरोसा करते हैं, पूरा भरोसा नहीं करते। अब ऐसे लोगों में कौन आएगा, ऐसे लोगों में आजकल की ना पूरी दुनिया आती है। ऑलमोस्ट हमारे जितने भी पहचान वाले लोग हैं ना, ज्यादातर इसी कैटेगरी में आएंगे। आपकी वरम मार्केट में ही आएंगे ज्यादातर कैटेगरी। क्यों? क्योंकि वो आप लोगों के ऊपर तो आधा भरोसा करेंगे और आप भी उनके ऊपर आधा भरोसा करोगे। आजकल की जनरेशन जो है, आजकल की जो ये जो जितने भी मतलब आप जनरेशन देख रहे हैं, वो सारी की सारी किस में आती हैं, 50% बिलीव करने वाले लोगों के अंदर। ठीक है, अब इसमें भी मैं आपको एग्जांपल दे करके समझाऊंगा। नेक्स्ट जो है वो है कोल्ड मार्केट। की कोल्ड मार्केट क्या है? कोल्ड मार्केट मतलब ऐसे लोग, कोल्ड मार्केट की श्रेणी में आपके ऐसे कौन से लोग आएंगे, ऐसे लोग जो है ना आपको कभी कभार मिले होंगे बस में, या फिर आप कहीं पे सफर कर रहे होंगे, या फिर आप फॉर एग्जांपल एक मतलब गुजरात से दिल्ली जा रहे हैं, मतलब अहमदाबाद से आप दिल्ली जा रहे हैं, उस बीच में सफर में कोई भी मतलब एक पहचान हो गई। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक तरुण भाई नाम करके एक बंदा बैठा है, तो मेरे मतलब हाय हेलो हो गया, हम लोगों ने मतलब एक दूसरे का नाम जान लिया, हम कहाँ से हैं, हमारा स्थान जान लिया कि मैं राजस्थान से हूँ, वो गुजरात से हैं। तो ऐसे करके हमारी मतलब नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन होने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा मतलब 1 घंटे का सफर तय करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे के नंबर शेयर कर लेंगे कि यार भैया प्लीज आप ना अपना नंबर दे दीजिए, ताकि है ना अपन देखो फ्रेंड तो हो ही गए हैं, कभी कभार अपन मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे भी यार, कभी मैं गुजरात आया तो मैं आपसे मिल लूंगा यार, आप राजस्थान आएंगे तो मैं मिल लूंगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, नंबर शेयर कर लेंगे, और नंबर शेयर करेंगे, एक दूसरे के नंबर सेव भी कर लेंगे, और हम दूसरे एक दूसरे के स्टेटस भी देखते रहेंगे। तो ये तरुण भाई मेरे क्या हो गए, एक कोल्ड मार्केट में आ गए। मतलब मेरे ऊपर इनका भरोसा 20 आधे से भी आधा है, मतलब 25% है, और मैं भी उनके ऊपर इतना ही भरोसा करूंगा, 25%। पूरा भरोसा नहीं होगा मेरे उनके ऊपर, है ना। तो ऐसे लोग, समझ गए ना आप। देखो मैं तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया था, और ये एग्जांपल जी, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच शिवशांत भाई। तो हमने कोल्ड मार्केट के बारे में अपन ने जान लिया था कि व्हाट इज ए कोल्ड मार्केट। ऐसे लोग जो हमारे ऊपर आधे से भी आधा भरोसा करते हैं, जो हमें कहीं से भी मिल जाते हैं, मतलब कहीं तो सफर में मिल जाते हैं, या फिर हम कहीं से भी मिलते हैं, हमने कहीं से भी हमारे हमारे जो नंबर उनसे उनके साथ शेयर कर दिए, या फिर उन्होंने भी हमारे साथ मतलब उन्होंने अपने नंबर शेयर कर दिए। तो ये हमारे मतलब क्या हो गए, कोल्ड मार्केट। मतलब हम लोगों को देखा तो है उन्होंने, लेकिन हम लोगों को पूरी तरह से वो जानते नहीं है। तो वो हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, कोल्ड मार्केट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है फ्रेश मार्केट। ये बहुत हम लोगों के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है पता है? फ्रेश मार्केट का मतलब होता है स्ट्रेंजर्स, अनजान लोग, अनजान व्यक्ति, जो हमारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, 0% भरोसा करते हैं। कितना? सिर्फ 0% भरोसा। और हम भी उनके ऊपर कुछ भी भरोसा नहीं करते। और ऐसे लोग हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, फ्रेश मार्केट की कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे लोग हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, हम लोगों के ज्यादा बहुत ही ज्यादा वो महत्व रखते हैं। जो इस कैटेगरी वाले लोग होते हैं, ये वाले फ्रेश फ्रेश मार्केट वाले। अब ये कैसे रखते हैं, कैसे नहीं रखते हैं, इन फ्रेश मार्केट मतलब अनजान लोगों को हम हमारे बिजनेस के थ्रू कैसे ज्वाइन करवा सकते हैं, हम हमारे बिजनेस में अनजान लोगों को कैसे लेके आ सकते हैं, या फिर अनजान लोगों को हम हमारे कांटेक्ट में कैसे लेके आ सकते हैं, ये सब जानना है ना आपको। इसके लिए ना
आपको है ना स्टेप टू सक्सेस सीरीज की लास्ट तक आपको चलना पड़ेगा, मतलब 21 दिन तक आपको तुरंत हमारे साथ कंटिन्यू बन के रहना पड़ेगा। सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी, हर एक 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 पॉइंट आपको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखो आप लोगों को पता एक चीज चल गई कि भाई लिस्ट किस तरीके से बनाई जाती है और कितने टाइप की लिस्ट होती है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि लिस्ट जो है वो कैसे क्रिएट करेंगे आप, मतलब किस तरीके से आप बनाएंगे। सबसे पहले देखो, नाम लिख दो यहाँ पे, एक सारणी बना दो, एक है ना अपने जो डायरी है, एक है ना। सबसे पहले मेरे दोस्त, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ना, बिजनेस अगर आपने स्टार्ट, सच में अगर देखो, मैं ना एक सीरियस वाले इंसान से पूछ रहा हूँ ये, एक सीरियस वाले इंसान से पूछ रहा हूँ जो सच में अपनी जिंदगी को लेकर के एक बहुत ही ज्यादा, वो अपनी जिंदगी को लेकर के सीरियस है। ऐसे इंसान को मैं, मेरा सवाल है, क्या आप सच में इस बिजनेस फोर्सेस बिजनेस को लेकर के सीरियस हैं? यदि हाँ, तो आप है ना एक, अगर आज आपके पास डायरी नहीं है ना, तो कल सुबह उठते ही जैसे आप ड्यूटी पे जाए, कहीं पे भी आप जाएं, आते टाइम आप है ना डायरी जरूर लेके आएंगे, डायरी और पेन। और वो डायरी और जो पेन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फोर्सेज के नाम से होगी। फोर्सेज बोले तो स्टेप टू सक्सेस सीरीज, मतलब जो हम जो यहाँ पे सिखाएंगे उसमें जो सारे के सारे पॉइंट है ना, मैं आपको यहीं पे भरवा दूंगा, पूरी डायरी में यहीं पे भरवा दूंगा मैं, स्टेप टू सक्सेस सीरीज से भरवा दूंगा मैं। तो सबसे पहले आपके पास डायरी होनी चाहिए, ठीक है। और उस डायरी में आप क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। और लिस्ट कैसे बनाएंगे, जैसे आप स्क्रीन, मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके की ये जो सारणी आप देख पा रहे हैं, ये देखो, ये जो सारणी है आप देख पा रहे हैं, इस टाइप की आपको एक टेबल बना देनी है, ठीक है। जैसे आप टेबल बनाएंगे तो आपको 3 ऑप्शन लिखने हैं, ज्यादा अपन को ऑप्शन नहीं लिखने, 3 ऑप्शन लिखनी है। सबसे पहले ऑप्शन पे आप क्या करेंगे, नाम लिखेंगे, उसका नाम। फिर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन बोले तो वो अभी करंट में क्या कर रहा है, वो या ऑनलाइन काम कर रहा होगा, या फिर कोई बिजनेस कर रहा होगा, मतलब या फिर अपने खुद की जॉब होगी, या फिर वो खुद का बिजनेस होगा, या फिर अपना कोई भी जॉब कर रहा होगा। यहाँ पे उसकी क्या करना है, मंथली सैलरी लिखनी है विथ उसके ऑक्यूपेशन की, मतलब वो खुद क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो अगर स्टडी कर रहा है तो उसकी 0 इनकम है। अगर वो कोई फॉर एग्जाम्पल किसी शॉप के ऊपर है, एक किराना की शॉप के ऊपर, जनरल स्टोर के ऊपर है, और उसकी सैलरी 15,000 रुपए, तो उसका जनरल स्टोर प्लस 15,000 रुपए। तो ये यहाँ पे इस ऑप्शन के अंदर आप लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट उसका नंबर लिखोगे आप, क्या लिखोगे, नंबर लिखोगे। और ये कहाँ पे मिलेगा पता है, ये आपके खुद के फोन पे मिलेगा। अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये किन किन लोगों की लिस्ट बनानी है फिलहाल आपको, ये ऐसे लोगों की आपको लिस्ट बनानी है जो आपकी हॉट मार्केट में आते हैं, जो आपकी वार्म मार्केट में आते हैं, जो आपकी कोल्ड मार्केट में आती है। इन तीनों कैटेगरी की लिस्ट आपको अभी जो मैंने अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसी श्रेणी में आपको बनानी है। अब इन कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं, कौन से नहीं आते, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये आपके खुद के कॉन्टेक्ट में होंगे। आपके नंबर ढूंढिए आप, आपका व्हाट्सअप खोलिए, आपके खुद के कॉन्टेक्ट नंबर कितने हैं। अगर आपके 500 कॉन्टेक्ट नंबर है, 500 कॉन्टेक्ट नंबर में से ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके हॉट मार्केट में आते हैं, तो उनका सबसे पहले लिखिए। और है ना एक और ब्लॉक बना लीजिए, देखो एक और ब्लॉक बना लीजिए यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एक आपने ऐसा ब्लॉक बना दिया, और वहां पे आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे, यहाँ पे आपने लिख दिया हॉट मार्केट। एक यहाँ पे आपने हॉट मार्केट का बना दिया। या फिर आपने एक बना दिया कि ट्रस्ट, क्या बना दिया, ट्रस्ट। तो ट्रस्ट में क्या लिखिए, यदि कोई आपकी मार्केट फॉर सॉरी एग्जाम्पल, यदि कोई आपके कांटेक्ट में अगर कोई हॉट मार्केट से तो आप एच लिख दोगे, सॉरी, आप एच लिख दोगे। यदि कोई वर्म मार्केट से तो आप डब्ल्यू लिख दोगे। और यदि कोई कोल्ड मार्केट से तो आप क्या लिख दोगे, सी लिख दोगे। तो इस तरीके से आपको ये भी पता चल जाएगी कि आपकी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो किस किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो इस तरीके की आप लिस्ट बना देंगे आज ही नाइट में, जैसे ही अभी हमारा सेशन खत्म होता है, आज के अभी आप उस लिस्ट को क्रिएट कर लीजिए, कंप्लीट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। और ये फायदा कैसे होगा, और जो आपने लिस्ट बनाई इसका आप कैसे यूज करेंगे, इस लिस्ट का करना क्या है, आगे इसका क्या उपयोग है, और हम फ्रेश मार्केट को कैसे ढूंढेंगे, ये अपन
जानेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल ऑफ यू लीडर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का लास्ट तक बने रहने के लिए। मैं हूं दशरथ सिंह, आपका साथी, आपका ट्रेनर, और आप लोगों ने मुझे इतना